आइए आज देखते हैं बेसिक मैथ्स में पार्ट 2 और उसमें हमारा टॉपिक है आज का बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें हम लोग रूल देखते जाएंगे। पहला रूल, दो अंकों के गुणा में अगर अंकों का चिन्ह समान हो तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है। ठीक है। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, if the sign of both numbers are same then we get positive product। ठीक है। तो यहाँ रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि अगर दो अंक का गुणा हो रहा हो और दोनों अंक का आगे का जो चिन्ह है वो समान है तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 4 × 3। यहाँ 4 के आगे प्लस है और 3 में भी प्लस है। दोनों का जब प्रोडक्ट किया जा रहा है तो 4 × 3 क्या मिल जाएगा, 12। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल -5 × -3। -5 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी समान चिन्ह होगा, दो अंक होंगे और समान चिन्ह होगा दोनों अंकों में तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा। यानी केवल हम लोग 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15। ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 रहा कि दो अंकों के गुणा में अगर दोनों अंकों का चिन्ह समान हो तो उनका गुणनफल धनात्मक हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। दूसरा रूल देखते हैं, दो अंकों के गुणा में अगर दोनों अंकों का चिन्ह विपरीत हो तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, इफ द साइन ऑफ बोथ नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर देन वी गेट निगेटिव प्रोडक्ट। ठीक है। बोला कि अगर दो अंक हैं और दोनों अंकों के जो चिन्ह हैं वो एक दूसरे के विपरीत हों तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है -3 में मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, तो ध्यान देंगे यहाँ 3 के आगे माइनस है और 5 के आगे प्लस है, और दोनों का जब गुणा होगा तो हमको ऋणात्मक प्रोडक्ट मिलेगा। यानी 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, तो आंसर हो जाएगा -15। इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे दिया हो 5 × -4, दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए 5 पॉजिटिव में है और प्रोडक्ट हो रहा है, माने मल्टीप्लाई हो रहा है -4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 5 × 4 20। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि दो अंक हैं और दोनों के आगे का जो चिन्ह है एक दूसरे के विपरीत है तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। पहला हम लोग था कि दोनों अंकों के गुणा में अंकों के सामने का जो चिन्ह है वो एक समान है तो वो पॉजिटिव आता था, यहाँ एक दूसरे के विपरीत है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल 3 में ये बोल रहा है कि यदि ऋण संख्याओं के गुणा में पदों की संख्या सम हो तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज इवन देन वी गेट पॉजिटिव प्रोडक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए दिया है -3 × -4 × -6 × -7। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पहले देखेंगे कितने पद हैं। कितने पद का मतलब ये -3 एक पद हुआ, -4 दूसरा पद हुआ, -6 तीसरा पद हुआ, -7 चौथा पद हुआ। ठीक है। तो 4 पद हैं तो पद यहाँ पे सम है यानी इवन है। सम और विषम जानते हैं, जो 2 से कट जाए वो संख्याएं सम कहलाती हैं, जो 2 से न कटे वो विषम कहलाती हैं। ठीक है। तो सम संख्या यहाँ 4 पद आ रहा है यानी पदों की संख्या सम है तो हमारा जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। ठीक है। तो सम यहाँ पे ध्यान देंगे, पदों की संख्या यहाँ पे इवन है तो आंसर गुणनफल प्रोडक्ट हमारा जो है वो धनात्मक आएगा। अब हम लोग सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 4 हो जाएगा 12 और इंटू
6 इंटू 7 ये हो जाएगा 42। अब 12 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा हो जाएगा 24, 2 कैरी हुआ, और 12 4 जा 48 प्लस 2 50, तो ये हो जाएगा 504। आ रहा है समझ में? तो ये रहा हमारा तीसरा रूल कि यदि संख्या में गुणा के पदों, मतलब ये जो पद हैं गुणा जिनका हो रहा है उन पदों में अगर ये सम आ जाता है तो उनका गुणनफल हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, अब देखेंगे अगला चौथा रूल कि यदि पदों की संख्या विषम हो तो क्या होगा। चौथा रूल में ये बोल रहा है कि यदि ऋण संख्या में गुणा में, यदि ऋण संख्या के गुणा में पदों की संख्या विषम हो तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑड देन वी गेट नेगेटिव प्रोडक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में पहला, जैसे मान लीजिए -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 मल्टीप्लाई -4 इंटू -5। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 1 2 3 4 5, 5 पदों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो आंसर तो हमारा माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट कर देंगे, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू 4 इंटू 5 20, ये हो जाएगा -6 इंटू 20 120। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, इसी में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म देख लेंगे एग्जाम्पल के ही रूप में, कि ध्यान देंगे अगर -1 है और उस पे पावर इवन है, इवन मतलब सम है, तो आंसर हमेशा +1 आएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए -1 है और उस पे पावर ऑड नंबर है, इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो आंसर हमेशा -1 आएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर -1 का पावर इवन नंबर है, मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 150 है 520 है, तो इस तरह इसका आंसर आएगा 1। जैसे मान लीजिए -1 का पावर दे दिया 1020, तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर -1 का पावर 1021 1021 दे दिया तो ये एक विषम संख्या है, 2 से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, -1। हम चर्चा करेंगे सम और विषम संख्या पर अगले वीडियो में। तो ये रहा 4 रूल, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका एक समरी देख लेते हैं। अब हम जितना टॉपिक देखें उसका एक समरी देख लेते हैं कि प्लस कोई संख्या हो और मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे प्लस संख्या से, तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। माइनस हो और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाली संख्या से हो रहा है, तो उसका भी आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। प्लस संख्या का मल्टीप्लाई माइनस वाली संख्या से हो रहा है, तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस संख्या का मल्टीप्लाई प्लस संख्या से हो रहा है, तो उसका भी आंसर नेगेटिव होगा। अब देखेंगे अपना अगला रूल कि माइनस वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो इवन टाइम है, मतलब इवन टर्म है, इसमें मतलब इवन पद है, सम पद है, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। जैसे 4 पद हो 6 पद हो, माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें पदों की संख्या सम हो, तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगला रूल, माइनस वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर पदों की संख्या ऑड हो, विषम हो, तो आंसर नेगेटिव आएगा। हमारा अगला रूल 7वां ये है कि -1 का पावर अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसका आंसर 1 आएगा। और 8वां रूल है -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसका आंसर भी -1 आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि इवन -1 का पावर इवन हो तो आंसर +1, और -1 का पावर ऑड है तो उसका आंसर -1। ठीक रहा, तो ये रहा हमारा मल्टीप्लाई और डिवीजन से संबंधित कुछ रूल। आगे की वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। ओके, थैंक यू।